हेलो दोस्तों दुखी मनुष्य का आंतरिक आशीर्वाद पाने से जो हृदय में विशालता व प्रसन्नता आती है, वही तो परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है। भूल में है वे लोग जो परमात्मा को इस सच्ची उपासना से वंचित रहकर केवल कर्मकांड के पीछे पड़े हुए अपने बड़प्पन की डींग हाँकते रहते हैं। सचमुच जो असहायों के हृदय को स्पर्श न कर सका, संसार को सद्व्यवहार न दे सका, उसकी उपासना अधूरी है। उसे कभी भगवान मिलेंगे यह सोचना भी गलत है। परमात्मा से सच्चे हृदय से जो प्रीति रखते हैं, उन्हें सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं की छाया दिखाई देती है। क्या ऊंचा क्या नीचा, सारा संसार उन्हीं से तो ओतप्रोत हो रहा है। छोटे बड़े ऊंचे नीचे का भेदभाव परमात्मा के प्रति अन्याय है। सर्वत्र व्यापी प्रभु को समदर्शी पुरुष ही जान पाते हैं। जो प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है, वही ईश्वर का प्यारा है। अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों तक ही प्रेम को प्रतिबंधित रखना स्वार्थ है। प्रेम का क्षेत्र असीम है, अनंत है। उसे प्राणी मात्र के हृदय में देखना ही ईश्वर निष्ठा का सबूत है। वह कभी किसी को अप्रिय नहीं कह सकता है। किसी को दुखी देखकर उसका कलेजा आंखों में उतर आता है। उसने तो सब में ही अपने राम को रमा हुआ देख लिया है। सेवा और भक्ति वस्तुतः दो वस्तुएं नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित है। प्रेम जब मन और वाणी से उतर कर आता है तो उसे सेवा रूप में देखा जाता है। सच्चा प्रेमी वह है जो केवल शब्दों से ही मधुरता न टपकाता रहे, वरन अपने प्रेमी के दुख दर्द में कुछ हाथ भी बटाए। कर्तव्य पालन में कष्ट स्वाभाविक है। कष्ट को उपेक्षित करके भी जो कर्तव्य पालन कर सकता हो, सच्ची सेवा का पुण्य फल उसे ही प्राप्त होता है। माता अपने बेटे के लिए कितना कष्ट सहती है, पर बदले में कभी कुछ चाहती नहीं। यही सेवा का सच्चा स्वरूप है। इसमें देना ही देना है, पाना कुछ नहीं है। जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, उन्हीं को तो परमात्मा का सानिध्य सुख प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। परिवार की देखरेख, स्वजनों के पालन पोषण की व्यवस्था, बालकों की शिक्षित विकसित बनाना, यह सेवा कार्य ही है। किंतु यह कार्य करते हुए अहम भावना आनी चाहिए। निष्काम कर्म को ही सेवा कहेंगे। जिससे अपना स्वार्थ सत्ता हो, वह कभी सेवा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र से ही मनुष्य आगे की उत्कृष्ट सेवा का आधार बनाता है। यह क्षेत्र आगे बढ़कर प्राणी मात्र के हित और त्याग भावना के रूप में फैल जाता है। प्रारंभ काल से जो अहंकार शेष रह गया था, सेवा भावना से वह सब घुल जाता है और मनुष्य प्रेम की पूर्णता का रसास्वादन करने लगता है। परमार्थिक सेवा का स्वरूप काम भाव तथा अहंकार के विग्रह से मुक्त होता है। वहाँ केवल अपनी योग्यता का लाभ दूसरों को देना रह जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वह है, मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करता है। मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ जो उसके इशारे मात्र से काम करता रहता हूँ। मैं व्यक्ति या समाज पर कोई एहसान नहीं करता हूँ, इससे मुझे आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। यही मेरी सेवा का मूल्य है जो परमात्मा मुझे निरंतर देता रहता है। धर्म का यही रूप सही है। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शेष कर्मकांड
अभ्यास मात्र हैं। हमें धर्म को कर्म कांडों तक ही बांध कर नहीं रखना चाहिए। हमारे हृदय में प्रेम और सेवा भावना का उदय हो तो समझना चाहिए कि धर्म के प्राण को समझ लिया है। तभी सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर धर्म ग्रंथों में बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि सबने इस प्रेम दशा को ही प्रकट किया है। कहा गया है कि दरिया दिल दरियाब है। एक बड़े ही ज्ञानी कवि हुए थे, उनका नाम दरिया साहब। वे कहा करते थे कि दरिया, जिस दरिया का कहीं अंत नहीं होता है, वो अगम और अपार है। उसी तरह से हमारा हृदय भी अगम और अपार है। हमारे दिल में हम सारे ब्रह्मांड को समाहित कर सकते हैं कि दरिया दिल जो है वह अपार है, अगम अपार बेअंत, उसका कहीं अंत नहीं है। सब मह तुम सब में हो, सब मह तुम में सब है। और तुम्हारे अंदर सारे ब्रह्मांड हैं। हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। लेकिन यह बड़े ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। हम, वह राम है, वह सोहन है, वह करीम है, वह गीता है, वह सीता है, वह मेरा बैरी है, वह मेरा प्रेमी है, वह अपना है, वह पराया है, कि उलझनों में पड़कर रह जाते हैं और सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि परमपिता परमात्मा हर आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन उस आत्मा को हम लोगों ने काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष से इतना कलुषित बना दिया है कि आत्मा हमारी क्या पुकार कर रही है, आत्मा हमारी क्या चाह रही है, आत्मा में क्या है, हमें आत्मा की खुशी के लिए क्या करना चाहिए, इससे हम अनभिज्ञ हैं। हम शरीर का पोषण और तोषण कर रहे हैं। जो शरीर हमारा विकारी है, नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, जो क्षणभंगुर है, उसके माया में हम फंसे हुए हैं। तभी तो कहा गया है कि झूठे सुख को सुख कहे, अरे झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और खलक चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जिस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर हम इस जन्म जन्मांतर की माया मोह के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसको प्राप्त करने के बजाय हम माया में उलझ जा रहे हैं। हम माया में फंसकर जो झूठा सुख है, जो क्षणिक सुख है, और इस क्षणिक सुख के बदले में अथाह दुख, अथाह कष्ट हमें आगे आने वाला है। इसकी अनभिज्ञता के कारण हम थोड़े से क्षणिक सुख में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को बर्बाद न करें, अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि अहो भाग्य मानुस्तन पावा और सुरनर मुनि दुर्लभ जस गावा। यह बड़े अहोभाग्य से बहुत जन्मों का पुण्य प्राप्त हुआ है जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है। अतः दोस्तों, इस मानव जीवन की उपलब्धि को साकार करें और मेरी बातों को गौर फरमाकर इस एपिसोड को आप लाइक सब्सक्राइब करें तथा आगे अन्य लोगों को प्रेरणा दें।